गुड मॉर्निंग 10th क्लास। बेटा कल हमने दर्पण गोलीय दर्पण के बारे में जाना था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये जो आप देख रहे हैं ये उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण है, और उत्तल दर्पण दोनों से बनने वाले आज हम किरण आरेख के बारे में जानेंगे। यानी कि अगर हम अवतल दर्पण के सामने वस्तु अलग अलग जगह पर रखें, दूर पास, तो जो उसमें प्रतिबिंब बनता है वो अलग अलग तरह से बनता है। कभी छोटा बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी वास्तविक बनता है, कभी आभासी बनता है। कल हमने ये भी जाना कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो सबसे पहले जो स्थिति है वो है कि बिंब हमने रखा अनंत पर। अनंत बहुत दूर, जैसे मैंने कल दिखाया था आपको कि दूर कहीं पेड़ था, उसका प्रतिबिंब हमारे उस पर स्क्रीन पर आ रहा था, दीवार पर मैंने दिखाया था, तो वो वास्तविक था। तो आज आप देखेंगे कि अगर हम दूर से किरणें आ रही हैं, हमें हमेशा जब हम किरण आरेख बनाते हैं हमें दो प्रकाश की किरण चाहिए होती हैं। तो एक प्रकाश की किरण ये है, आप देखो एरो है, वो जा रही है और परावर्तित होकर, और ये हमने कल नियम किया था कि अगर समानांतर रेखा जाती है तो वो टकराने के बाद F से जाएगी। तो ये देखो आप एरो जाने की भी हमें ऐसे एरो लगानी है। और एक अगर F से जो है एक नीचे से है, ये भी जा रही है टकराकर, ये भी F से निकल जाएगी। तो दोनों जो परावर्तित किरणें हैं वो कहाँ मिली? F पर। तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो F पर बनेगा। तो देखो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रतिबिंब कहाँ बना? F पर, यानी कि फोकस पर। अत्यधिक छोटा, बहुत छोटा सा है, हमें नहीं पता लग रहा उसका साइज, बहुत छोटा है। वास्तविक है क्योंकि जो किरणें हैं उन्होंने वास्तव में आपस में मिली हैं, और हमेशा जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो उल्टा भी होता है। कल आपने देखा था, मैंने दूर एक पेड़ और ग्रिल की आपको परछाई दिखाई थी, तो वो जो प्रतिबिंब बन रहा था वो उल्टा। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है, आभासी जो होता है वो हमेशा सीधा होता है, और वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। तो बेटा अब दूसरी स्थिति क्या है कि हम ये जो हम बनाते हैं PFC, अब C से परे हमने वस्तु को C से परे रखा। ये हमारी वस्तु है A और B। तो एक प्रकाश की किरण ये गई, F से चली गई, एक F से गई तो वो समानांतर हो गई। दोनों परावर्तित किरण कहाँ मिल रही हैं? यहाँ पर। तो यहाँ हमारा प्रतिबिंब बना। तो ये आपने देखा वास्तव में बना। तो देखो C से परे अगर हम रखते हैं तो F और C के बीच में बनता है, F और C के बीच में छोटा बनेगा, ठीक है, उससे तो छोटा बना है, और वास्तविक और उल्टा बना है। ये देखो आप, उल्टा बना है। नीचे जब बनता है इसके तो ये उल्टा बनता है। ऐसे ही नेक्स्ट स्थिति है C पर। अब हम C पर ही रख देंगे वस्तु को। तो C से भी वही एक लाइन ये गई, ये F से चली गई, F से गई तो ये इसके समानांतर हो गई, यहाँ ये मिलेंगे। तो आप देख रहे हैं कि समान साइज़ है, जितने साइज़ का हमारा बिंब था उतने ही साइज़ का प्रतिबिंब है, वास्तविक है, उल्टा है, और कहाँ बनाए? C पर बनाए। तो ये सब बातें हमने यहाँ ये टेबल में लिखी हुई हैं। नेक्स्ट है, अब हम C और F के बीच में हम अपनी वस्तु को और दर्पण के पास ला रहे हैं, C और F के बीच में ला रहे हैं। तो यहाँ रखा, फिर हम एक किरण की रेखा लेंगे, प्रकाश की किरण लेंगे, उसको वो F से चली गई, F से गई, वो समानांतर हो गई। दोनों कहाँ मिली? यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं इससे बड़ा बना है, तो हमारा जो प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा, वास्तविक है, उल्टा है, और कहाँ बना? C से परे। एक चीज़ आपने नोट की बच्चों कि जब हमने F और C के बीच में रखा तो C से परे बना, और जब हमने C से परे लिया था तो F और C के बीच में बना। C पर था तो C पर ही प्रतिबिंब बना। अब हम एक और स्थिति लेंगे, अब हम और नज़दीक आ जाएंगे। अभी हम बीच में लिया था ना, अब हम वस्तु को और पास ले आए, F पर रख दिया। F पर रखेंगे तो ये एक प्रकाश की किरण गई, F से चली गई। एक हम C से भेज देते हैं, तो C से जो जाती है वो वापस आ जाती है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि ये अभी कहीं पर मिल नहीं रही हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ लग रहा है कि थोड़ा सा पास है, तो पीछे की तरफ जब हम मिलाएंगे तो ये बहुत दूर जाकर मिलेंगी। तो यानी कि अनंत पर। तो हम यहाँ लिखते हैं कि अगर F पर है तो अनंत पर, यानी कि बहुत दूर मिलेगी, बहुत बड़ी बनेगी, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि ये इसके नीचे बनती है तो वास्तविक होती है। अब बेटा अब हम बिल्कुल ही दर्पण के पास आ जाते हैं। F और P के बीच में हमने वस्तु को रखा, तो एक प्रकाश की किरण हमने किसी कोण से भेजी तो वो वापस उसी कोण से वापस आ गई। एक हमने C से भेजी तो आप देख रहे हैं वो C से वापस आ गई। तो ये दोनों जो है यहाँ पर बहुत दूर दूर जा रही हैं, लेकिन हाँ लग रहा है कि पीछे की तरफ बढ़ाएं तो शायद ये मिल जाएंगी। तो ये दर्पण के पीछे मिल रही हैं, पीछे मिल रही हैं। तो जब दर्पण के पीछे मिलती हैं, हमारा प्रतिबिंब पीछे बन रहा है, तो ये कैसा हुआ?
आभासी हुआ, और आभासी हमेशा सीधा होता है, ये सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। यानी कि अगर हम इस दर्पण के बहुत नियर आ जाते हैं, बहुत पास आ जाते हैं, तो यही एक स्थिति है जहाँ हमें आभासी प्रतिबिंब मिला। और आप देख रहे हैं हर जगह हमारा वास्तविक प्रतिबिंब था, और ये बहुत बड़ा बन रहा है इसमें। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं कि F और P के बीच में रखा तो दर्पण के पीछे बना हमारा प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। अब बच्चों इसका हम उपयोग कर लेते हैं कि अवतल दर्पण कहाँ कहाँ उपयोग होता है। आपने देखा है टॉर्च में पीछे जहाँ बल्ब लगा होता है ना, उसके पीछे अवतल दर्पण ही होता है। सर्च लाइट, जितनी भी लाइट होती हैं, क्योंकि वो जब हम एक बल्ब उसके फोकस पे रखते हैं तो वो समानांतर रेखा भेजता है, बिल्कुल सीधी, बहुत दूर तक जाती हैं वो लाइटें। वाहनों के जो हमारी जो जितनी गाड़ियाँ हैं उनके जो हेडलाइट्स हैं उनमें पीछे की तरफ अवतल दर्पण ही होता है। दांतों का जो डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट, वो जो मरीज का दांत है उसको बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का ही उपयोग करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा ना कि जब हम बहुत पास रखते हैं वस्तु को तो बहुत बड़ा हमें नज़र आता है। ऐसे ही अगर हमें चेहरे का बहुत बड़ा प्रतिबिंब देखना है, जैसे शेविंग वगैरह करते हैं जब, तो हमें अपने चेहरा बहुत बड़ा देखना होता है, तो हम इसी दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। और सौर भट्टी जहाँ पर सूर्य के प्रकाश से हम बहुत सारे जो सूर्य का जो लाइट है, प्रकाश है, उसको एक केंद्र पर हम केंद्रित करते हैं, तो वहाँ पर भी अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। सभी बच्चे इन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे, इनको बनाएंगे, जिससे कि क्योंकि ये एग्ज़ाम में आते हैं और इसको आपने याद भी करना है। डायग्राम्स आपने अपनी नोटबुक में बनाने, अलग अलग स्थिति पर प्रैक्टिस करिए।